सबको अपने यूट्यूब चैनल झांसी रुचिका वर्ल्ड पर बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारी खुशियाँ। मैं हूँ सोनल झांसी, आप लोग के लिए जो है वीडियो लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने 50 तक करवा चुका है, 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा दिया है। 51 से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा। तो चलती हूँ अपनी क्वेश्चन की तरफ। लॉटिक पारिस्थितिकीय तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो आप लोग बताइए कौन सा उदाहरण नहीं है। पौंड जो है लॉटिक पारिस्थितिकीय तंत्र का निम्नलिखित में से उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो प्रकाश है, ऊर्जा है, जल है, जैव धारा है। तो जो है ऊर्जा जो है एक दिशा में प्रवाहित होता है। आप लोग ये क्वेश्चन भी जानते होंगे कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है। ये हम अगले क्वेश्चन करवा चुके थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र निरूपित किया जाता है। तो मेरा आंसर है कृषि भूमि द्वारा जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र जो है निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का वह भाग जो मानव आदिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्यूमेन। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाता है कि एक्यूमेन कहलाता है? तो एक्यूमेन जो है तुम्हारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। घास भूमि किस पारिस्थितिकीय तंत्र में शामिल किया गया है? तो किस पारिस्थितिकीय तंत्र में शामिल किया गया है? जो घास भूमि है वो जो है स्थलीय है। घास भूमि स्थलीय है जो है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। समुद्रीय पारितंत्र किस वर्ग में निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक है? तो किस में है? जैपुलेक्टॉन में, फाइटोप्लैंक्टन में, मछली में, समुद्रीय पक्षी में। तो मेरा आंसर है फाइटोप्लैंक्टन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव में वृद्धि को नष्ट हुई है? तो हैदराबाद वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग ज़रूर क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आप लोग इसको जो है क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें जो है जलकुंभी जो है नष्ट हो गया था। ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसको देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है, कृत्रिम पारितंत्र होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? तो गेहूं का खेत, आम की बाग, घास का स्थल और एक्वेरियम। तो घास का स्थल जो होता है ये आपका निम्नलिखित में से पारितंत्र प्राकृतिक है, घास का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्पादक का ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र जो है आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम चारों ओर जिन दशाओं में घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण, जैव मंडल। तो जो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसका योग हमारे तरफ क्या है? मतलब मेरे तरफ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ तो सब वातावरण ही है ना। तो हम चारों तरफ से किससे घिरे हैं? तो मेरा पर्यावरण ही इसमें आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है कौन सा? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। देखिए इसमें कौन सा सही है। मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो इसमें कौन सा सही है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। खनिज के पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भूस्खलन में वृद्धि, उपयुक्त में सभी। तो जो है आपका इसमें सभी आंसर सही है। तो इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करते हैं, उपयुक्त में सभी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। खनिज का उपयोग होता है औषधि में, भोजन में, भवन निर्माण में, उपयुक्त सभी में। तो औषधि में भी होता है, भोजन में भी होता है, भवन निर्माण में भी होता है, उपयुक्त सभी में होता है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण उन विहारी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के लिए विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन है किसका? मेका आइवर का, निकोलस का और KR दीक्षित का, इनमें से कोई नहीं। तो निकोलस का जो है ये कथन है। क्या कथन है आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास के चक्र को प्रभावित करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा है, पर्यावरण एक वाम्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसने कहा? समिंद्र सिंह, JS राज, CS पार्क, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बता देते हैं दोस्तों कि इसमें जो है ये कथन जो पूछता है, ये कथन किसका है, ये सीटेट में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और ये कथन पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और पैडागोजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो ये कथन वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पर्यावरण एक वाम्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? JS राय का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विश्व का पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी किसने की थी? तो विलियम हैवेट ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सीटेट के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण का जैविक कारक है, पर्यावरण का जो जैविक कारक है मृदा है। आप लोग भी जानते होंगे ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण पर अधिकार है वनस्पति का, मानव का, जंतुओं का, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण पर अधिकार है तो मानव का है, क्योंकि मानव ही पर्यावरण को उगाते हैं, यानी कि प्लांट को लगाते हैं। और जो मानव होता है वही जो है पर्यावरण को मतलब पेड़ पौधे को काटते भी हैं। और यही जो है संतुलन, मतलब आजकल देख रहे हो पेड़ वनों की कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है जिससे जो है पर्यावरण काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ रहा है। उसका संतुलन जो है काफ़ी बेकार होते चलता जा रहा है। तो जो है मानव का जो है पर्यावरण पर अधिकार है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण में सम्मिलित हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण में जो है जलमंडल भी मंडल हैं, वायुमंडल भी सम्मिलित हैं, स्थलमंडल भी सम्मिलित हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण का तत्व है, क्या तत्व है आप लोग देखिए? जल, वायु, मिट्टी, सभी। तो जल भी इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए, वायु, मिट्टी, सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासिक, बहु अनुशासिक और संकुचित, इनमें से कोई नहीं। तो बहु अनुशासिक जो है ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो आप लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रंग, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि जो आधारित है किस पे? प्रदर्शनी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों, सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं क्या? औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा। तो क्या कहते हैं? अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं। आपका ये आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ये क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल कहलाते हैं कि जैवमंडल कहलाते हैं?
पर्यावरण कहलाते हैं कि जलमंडल कहलाते हैं। तो जो प्रभावकारी दशाओं में संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वह पर्यावरण कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? जल को, वायु को, मृदा को, उपरोक्त सभी को? तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति। वनस्पति है कि उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी सही है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल है? तो भौगोलिक अध्ययन में जो है 2 प्रकार के पर्यावरण शामिल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जीवों के पारिस्थितिकीय कारकों का योग पर्यावरण है, इस कथन या कथन किसका है? मैंने आप लोग से पहले भी बता चुका है। कथन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कथन से, तो कथन वाला आप लोग एकदम छोड़िएगा नहीं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कथन वाला। तो इसको जो ए फिटिंग कौन दिए थे? ए फिटिंग जो है, ये वाले क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है 81 वाला है, ए फिटिंग दिए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप में, मृदा के, खनिज के, बस्तियाँ जो है इसमें जो है क्या कहते हैं? वातावरण का तत्व नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो नवनियतवादी अवधारणा जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ये जो है नवनियतवादी अवधारणा पे संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, उसे जो मतलब हुआ है 50% से कम हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर थे कि ग्रिफ्लेटर टेलर थे, डेविस थे कि डार्विन थे? कार्ल रिटर जो है थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, मृदा संरक्षण वर्ष का? तो सतत विकास का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा और जो है काफ़ी पूछा भी जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या पूछा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो धारणीय विकास है कि गरीबी कम करना, वातानुकूलन है, कागज के थैलों का प्रयोग? तो गरीबी कम करना है, इसमें आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 20%, 23%, 33%, 53%। तो इसमें 33% आपका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और हम लोग को जो है ऑक्सीजन देते हैं। मतलब पेड़ पौधे से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। हमें हवा कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से ही तो मिलता है। किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो उसमें जो है मुझे लगता है 4 डिग्री सेल्सियस सही है। अगर आप लोग को जो लगता होगा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में अधिकतम वन छादान क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर वनों का एकदम छादान हो चुका है? तो आरक्षित वन जो है वही जो है आपका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लोग आप इसको जो है
नोट ज़रूर करिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा क्वेश्चन तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें जो है कौन सा सही है, कृषि वन काफ़ी उपरोक्त सभी, तो वन इसमें जो है हरा सोना कहा जाता है, वन को जो है हरा सोना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, तो राज्य है। अगले तरफ की चलते हैं दोस्तों। वन महोत्सव किससे संबंधित है, तो वन महोत्सव पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो पेड़ लगाना जो है किसके अंतर्गत आता है, वन महोत्सव के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सोपान कृषि कहाँ की जाती है, तो पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है इमारतें। जल तो हो नहीं सकता, ऊर्जा भी नहीं होगा, भूमि भी नहीं होगा, तो इमारतें जो है प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं है। और ये सब जो आपको दिए हैं जल, ऊर्जा, भूमि, ये सब तो प्राकृतिक के अंतर्गत आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवों का शिकार, तो भूकंप आपका आंसर सही है जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जो वृद्धि, अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, पृथक एकता, तो ये सब तो होंगे नहीं। और जो ये जनसंख्या वृद्धि है पर्यावरण के अंतर्गत ही जो है, पर्यावरण का मूलभूत संकल्पना नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। मेरा जो है अभी के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।